अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एमआर गाइडलाइन टू यूरोप सेशन। तो आज की वीडियो सब ने बड़े गौर से सुननी है। जो भी लोग जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी लोग मेरी वीडियोस को देख के मोटिवेट होते हैं, काफ़ी लोग ऑलरेडी जर्मनी आ चुके हैं, काफ़ी लोग उन्हीं वीडियोस को देखकर आगे जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं। आई फील लाइक कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई मेरी वीडियोज़ देख के मोटिवेट होता है स्पेशली जर्मनी आने के लिए, तो उसको वहाँ पर आने के जो आजकल के करंट सिनेरियोज चल रहे हैं, जो चैलेंजेस चल रहे हैं, उनका भी आइडिया हो। पहले तो आई एम रियली सॉरी कि इस टॉपिक पे वीडियो आते आते थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है। टॉपिक मेरे माइंड में पिछले 1 महीने से घूम रहा है, बट अगेन ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जिस पे मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता या जो भी चीज़ें हैं इधर उधर की सुन के मैं बता देता। तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है, कम्प्लेक्स इन अ सेंस कि काफ़ी लोगों के फ्यूचर इस पे स्टेक पे लगे हुए हैं। फिर मुझे ये था कि ये टॉपिक मैं ज़रा क्रेडिबल सोर्सेज हैं उनसे भी बात कर लूँ, थोड़ा सिनेरियो जो चल रहा है आजकल वो उनसे डिस्कस कर लूँ, जो मुझे लग रहा है कि क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं सारे प्रोसीजर को, और जो कि प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट्स का। तो ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेट कर रहा हूँ मैं ये अपॉइंटमेंट वाले जितने भी मसले चल रहे हैं उन सबको, कि जो जो सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में एटलीस्ट अभी हम वो करें। लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको ये भी आइडिया होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, बट अगेन होप फॉर द बेस्ट। जो चीज़ें हम कर सकते हैं हम वो करेंगे। बाकी जो मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर सक रहा हूँ वो भी मैं कर रहा हूँ। मैं काफ़ी यहाँ पर जर्मनी में भी लोगों से इन कॉन्टैक्ट हूँ, और कुछ जर्मनी में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग जो कि पॉलिटिकल पार्टी से भी जिनके राब्ते हैं, मैं उनसे भी इन कॉन्टैक्ट हूँ कि इस मसले को थोड़ा वहाँ तक पहुँचाया जाए, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जिनका स्पेशली एडमिशन हुआ है वो जर्मनी नहीं आ सकते, ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उनके पास अपॉइंटमेंट आने में डिले हो रहा है या उनकी अपॉइंटमेंट्स अभी तक नहीं आ रही। तो हम सबको पता है कि जर्मनी का एडमिशन प्रोसेस कोई ईजी प्रोसेस नहीं होता। आपको थोरली एक एक चीज़ के बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, देन आपको एप्लीकेशन तैयार करनी है, एप्लीकेशन भिजवानी है, फिर यूनिवर्सिटी के टाइमली रिस्पॉन्सेज का वेट करना है, और ये सब कुछ होने के बाद अगर आपको एडमिशन लेटर फिर ऑफ़र हो जाता है, जो कितना इजी नहीं है अगेन के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन ऑफ़र हो जाए, प्रोफाइल अच्छी है, टाइमली अप्लाई किया गया है, सारी चीज़ें सही तरह से जब आप भेजते हो, तो एंड रिज़ल्ट आपको मिलता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी आपको रिस्पॉन्स एक पॉजिटिव में आ जाता है या एक से ज़्यादा आ जाता है। तो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दिस इज़ द एंड ऑफ द स्ट्रगल, राइट? कि आपने अप्लाई किया, आपको एडमिशन आ गया, अब एडमिशन आ गया तो चलो जी एक वैलिड रीज़न है कि हमने पढ़ने जाना है, तो चलो अब चलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक डिफरेंट मसला चल रहा है, और ख़ाली पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी पिछले साल ही बहुत मसला था, इवन इस साल भी कुछ जगहों पे काफ़ी मसला चल रहा है। और ये मसला क्यों चल रहा है हम डिस्कस करेंगे अभी आने वाले सेक्शन में। मैं बताऊँगा कि किन 3 सेक्शंस के बारे में इस वीडियो पर हम बात करें। इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग कि आपने अप्लाई किया, एडमिशन लेटर आपके हाथ में है, बट एडमिशन लेटर को आप यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो ओनली बिकॉज कि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आ रही। तो 3 चीज़ें जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, जो वीज़ा अपॉइंटमेंट्स हैं वो इतनी लेट क्यों आ रही हैं। मैं स्पेसिफिक टू पाकिस्तान में रहकर बात करूंगा, जिस तरह मैं पहले ही आइडिया है कि पाकिस्तान में 2 जगह से आप अपॉइंटमेंट लेते हो। अगर तो आप सिंध वाली कराची वाली साइड से हो, आप कराची कॉन्सुलेट जाते हो, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद वाली साइड से होते हो, पंजाब से होते हो, KPKO से होते हो, तो इन सारे प्रोविंस के जो केसेस हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो डील करती है जो जर्मन एम्बेसी है जो कि पाकिस्तान में है। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये कि 2 डिफरेंट एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स की जगह हैं। ज़्यादा मसला कहाँ पर फेस करना पड़ रहा है ये भी मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अभी इशू चल रहा है वो चल रहा है जो कि इस्लामाबाद में जर्मन एम्बेसी है वहाँ पर। तो जो मेन इशू है वो यही है कि आपकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, लोगों ने अपॉइंटमेंट्स अप्लाई की हुई हैं बट अपॉइंटमेंट्स उनकी आ ही नहीं रही। तो रीज़न भी इनके जो इस्लामाबाद एम्बेसी में जो अभी अपॉइंटमेंट का स्केड्यूल चल रहा है वो बड़ा स्लो है। वीक की भी 3 से 4 अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रही, जो कि मेरी नज़र में एक बहुत ही स्लो प्रोसीजर है। अगर तो आप मेरा चैनल शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको आइडिया है कि मैं भी केसेस डील करता हूँ। एक्सेस फ्यूचर जो कि हमारी कंपनी है उसके थ्रू काफ़ी लोगों के हमारे पास ऑलरेडी एडमिशन्स आए, जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो मैं काफ़ी अभी शेयर करूँगा अपने चैनल में, एडमिशन की भी और जिन लोगों के वीज़े लग गए हैं उनके भी। अभी जो ज़्यादातर जिनके वीज़े लगे हैं वो लोग कराची से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने वहाँ पर कराची कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट ली थी और फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके वीज़े भी आना स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह अगर दूसरे केसेस की बात की जाए तो काफ़ी लोगों के एडमिशन्स आ चुके हैं, कुछ लोगों की ऑलरेडी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो गई हैं। वो इसी वजह से हुई हैं कि उन्होंने हमारे थ्रू काफ़ी जल्दी आ गए थे हमारे पास, तो उनकी अपॉइंटमेंट जल्दी अप्लाई हो गई थी, तो उनका जो वीज़ा इंटरव्यू की जो डेट थी वो भी टाइमली आ गई थी। इसीलिए मैं हर वीडियो में यही फोकस करता हूँ कि मैं लोगों से कहूँ कि अगर आप खुद भी कर रहे हैं या हमारे थ्रू भी करवा रहे हैं तो हमें कॉन्टैक्ट अर्ली करें, एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स इन एडवांस आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। 5 to 6 भी मैं थोड़े शायद कम बता रहा हूँ, इससे भी अगर 7 to 8 मंथ्स का भी टाइम पीरियड अगर आपके पास है तो आई थिंक आपको अवेल वो करना चाहिए।
जितना अर्ली आप आएंगे उतने ज़्यादा आपके जो आने वाले मसले हैं वो आपके लिए सॉल्व होते चले जाएंगे। और हर सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि क्या टाइमिंग है जिसमें आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए वीज़ा अपॉइंटमेंट। सबसे पहले जो मुझे लगता है आजकल जो आपको स्टेप लेना चाहिए इवन बिफोर अप्लाइंग टू द जर्मन यूनिवर्सिटीज़, वो है कि आप जर्मनी की वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, जो स्टूडेंट की वीज़ा अपॉइंटमेंट है उसके लिए अप्लाई करें, बाद में इन पैरेलल आप अपना दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करें। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये अपॉइंटमेंट जो हैं वो हमारी लेट क्यों हो रही हैं, किस वजह से, क्या रीजंस हैं कि जर्मन एम्बेसी इतना ज़्यादा टाइम ले रही है अपॉइंटमेंट्स देने में। अब जो डिफरेंट लोगों से मेरी बात हुई है या जो मुझे चीज़ें लग रही हैं उस हिसाब से मैं बात करूँगा। अगेन ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग जो कि काफ़ी क्रेडिबल रिसोर्सेज से बात करने के बाद मुझे जो चीज़ समझ लगी है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नंबर 1 रीज़न बीन कि अब जर्मनी जिस तरह पता लगता जा रहा है लोगों को, काफ़ी लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं ड्यू टू इट्स एडवांटेजेस कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, बाद में पीआर और एक बड़ा सिक्योर किस्म का वीज़ा आपको मिलता है। तो काफ़ी लोग इसके बेनिफिट्स को देखते हुए अब यहाँ पर अप्लाई करने लग गए हैं। इस वजह से जो है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं उनकी तादाद हर साल बढ़ती जा रही हैं, बट जो प्रोसेस है वो उस तरह से स्पीड अप नहीं कर पा रही जो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में है। इनके पीछे अब कुछ वजूहत हो जा सकती हैं, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, और जो जर्मन का एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर है इन जनरल वो कोई बहुत फास्ट नहीं है। इवन मैं जर्मनी में हूँ, पिछले 7-8 साल से मैं जर्मनी में हूँ, तो मुझे आइडिया है कि जब आप अपॉइंटमेंट्स लेते हो, इवन आपने वीज़ा एक्सटेंशन जर्मनी में रह कर अपना आगे करवाना है, तब भी ड्यू टू कोविड से पहले तो चलो बेहतर था कि आप वॉक इन करते थे और आपको वीज़ा एक्सटेंशन मिल जाता था, बट स्पेशली जब से कोविड आया है तब से वहाँ भी ये लोग 3-3, 4-4 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट्स देने लग गए। और ये एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ इवन जो लोग यहाँ पर होते हैं जिन्होंने वीज़ा एक्सटेंशन करवाना होता है जर्मनी में रहकर, उनके लिए भी बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार एक छोटा सा काम है, वीज़ा मैंने एक्सटेंड करवाना है, बट हमें इतने पापड़ बेलने के बाद भी अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिल रही। ऑब्वियसली वहाँ भी आप डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हो, कुछ चीज़ें आपने अटैच करनी होती हैं, एक प्रिपरेशन करके जाना होता है, बट वीज़ा अपॉइंटमेंट के आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहे होते, आप ईमेल्स लिख रहे होते हो और वहाँ से बिल्कुल कम्प्लीटली साइलेंट होता है। तो ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है जो मैं समझ सकता हूँ। आप कहेंगे आप तो ऑलरेडी जर्मनी बैठे हो, आपको क्या पता इन चीज़ों का, बट क्योंकि हम जर्मनी बैठे हैं और हमें भी जर्मनी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को डील करना पड़ता है और वी नो कि कितना स्लो चीज़ें यहाँ पे मूव करती हैं। तो आई थिंक वन ऑफ द रीज़न ये कि पाकिस्तान में जो जर्मन एम्बेसी है इट्स नॉट एनी डिफरेंट, वहाँ भी जो एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें हैं आई थिंक दे आर प्रीटी स्लो और इनको फास्ट करने की ज़रूरत बहरहाल है। ओके, जो तीसरा मेन फैक्टर इसमें लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस स्लो होने का, वो वर्कलोड भी हो सकता है, और वर्कलोड इस वजह से भी आ सकता है जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आपको आइडिया होगा कि काफ़ी लोग यूक्रेन से मूव किए हैं जर्मनी में, और इन लोगों का दोबारा से एक डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर है जो कि जर्मन गवर्नमेंट को हैंडल करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली उनको भी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स देनी है, उनको भी वीज़ा इशूज़ करने हैं। तो अगेन दिस इज़ समथिंग जो कि इस एंटायर प्रोसीजर को थोड़ा स्लो डाउन करने में इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं पे एक मेजर रोल है। अच्छा जी, अब रीज़न डिस्कस करने के बाद कि वीज़ा अपॉइंटमेंट इतनी स्लो क्यों आ रही हैं, हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हम टाइमली कर अपनी जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो जल्दी सिक्योर कर सकते हैं। भी हम उसी पे बात करने लगे हैं कि हाउ टू गेट योर वीज़ा अपॉइंटमेंट फास्ट। पहली चीज़ जिस तरह मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि जल्दी अपॉइंटमेंट आने के लिए आपको जल्दी अपॉइंटमेंट अप्लाई भी करना होगी। अच्छा, बहुत से केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जो अभी मुझसे करियर काउंसलिंग सेशंस ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मनीब भाई हमारी एडमिशन भी आया हुआ है लेकिन हमारी अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही, तो अब हम क्या करें। तो अगेन जो चीज़ें मैं उन्हें बताता हूँ वो मैं दोबारा आपको बताऊँगा, बट जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट अप्लाई कब की थी, तो उनमें से कुछ कहते हैं कि हमने जब एडमिशन लेटर जैसे ही आया था हमने अप्लाई कर दी थी। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि यार एडमिशन लेटर आने पर आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई नहीं करनी होती, आप जब एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट करने लगते हो आप तभी कोशिश करो कि आप अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दो। अगेन दिस इज़ समथिंग जो कि टाइमलाइन को देखते हुए आपने अंदाज़ा लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे सारे केसेस जो मैंने हैंडल कर रहा था उनकी वीज़ा अपॉइंटमेंट आ गई, उनमें से अभी भी 50% ऐसे केसेस हैं जिनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं आई। वन ऑफ द रीज़न बीइंग कि वो केसेस एक तो हमारे पास लेट आए थे, और कुछ केसेस हमारे पास जो जल्दी भी आए थे जो कि काफ़ी जल्दी आ गए थे, उनकी अपॉइंटमेंट की डेट हमने उसी टाइम अप्लाई नहीं की थी। क्योंकि अगर आप पिछला ट्रेंड देखें, अगर आप समर का देखें या फिर पिछले साल का देखें, तो टाइमलाइन जो वेटिंग टाइमलाइन की ड्यूरेशन थी वो 2 to 3 मंथ्स थी। अच्छा, अगर अब हम अपने क्लाइंट्स की अपॉइंटमेंट 8 महीने पहले ही अप्लाई कर देते तो हो सकता था कि जो उनकी अपॉइंटमेंट है वो जल्दी आ जाती। जल्दी आने का नुकसान
ये है कि आपके पास तब तक कोई एडमिशन लेटर नहीं होता और विदाउट एडमिशन लेटर आप ऑब्वियसली वीज़ा के इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो सकते हो। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो कि मैंने पिछले 7-8 सालों में जो मैं केसेस देख रहा हूँ या डील कर रहा हूँ जिसमें हमने देखा है कि इतनी ज़्यादा एक्सटेंडेड वीज़ा की टाइम ड्यूरेशन, इतना ज़्यादा वेटिंग टाइम दिया जा रहा है बच्चों को, जो कि आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट फेयर, और सेकेंड ऑफ ऑल कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि 8-8 9-9 महीने बाद की हमारी अपॉइंटमेंट्स आ रही होंगी, जो कि इटसेल्फ एक बड़ा ही लंबा टाइम ड्यूरेशन है। अभी जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि अपॉइंटमेंट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप उस हिसाब से जैसे ही जो लोग समर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं साथ ही साथ वो अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट को भी देखें कि हमने इस महीने अगर अप्लाई करें तो एम्बेसी जितना टाइम ले रही है उसके अकॉर्डिंगली हमारी डेट, उनमें आप मेक श्योर करें कि आपके पास एडमिशन लेटर भी तब तक आ जाए, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी अप्लाई कर देते हो और जैसा मैंने पहले कहा कि आपके पास एडमिशन लेटर नहीं होता तब उस अपॉइंटमेंट का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर आप बहुत लेट कर देते हो वीज़ा अपॉइंटमेंट अप्लाई करते करते फिर उस लेट वाली का भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका एडमिशन ऑलरेडी उस सेमेस्टर में जो था वो वैलिड नहीं रहेगा अनलेस कि वो यूनिवर्सिटी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। ये वाला पॉइंट हम अभी आने वाली थोड़े टाइम में अभी बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करे, इससे क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले जो मेन पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कराची कॉन्सुलेट के हवाले से है कि जो लोग कराची में अपॉइंटमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एटलीस्ट ये ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन स्लॉट्स देख सकते हैं कि यहाँ पर आया कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल है कि नहीं, और जो टाइम पीरियड सबसे फिट टाइम पीरियड है कि आपने बैठ के जिस टाइम पीरियड पे देखना है फ्री स्लॉट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, वो 3 AM का है। आई मीन पाकिस्तानी 3 AM, क्योंकि जब पाकिस्तान में रात के 3 बजेंगे तब जर्मनी में रात के 12 बजेंगे, और हर दिन कोई ना कोई स्लॉट्स अपडेट होता है। अगर तो किसी ने कैंसिल किया हो तो अब कैंसिल लोग क्यों करते हैं, किसी ने पहले से अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी बट अगेन उसके पास कोई एडमिशन लेटर नहीं था या डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, तब वो जो अपनी वीज़ा की अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल करते हैं, वो वाला फ्री स्लॉट। तो फिर आपने रात के 3 बजे बैठ के जल्दी जल्दी आपने वो बुक करवाना होता है। अब बुक करवाने के लिए आप अगेन कराची कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं कि स्लॉट बुकिंग के लिए आपको क्या प्रोसीजर करना पड़ता है। थोड़ा फास्ट आपको रहना पड़ेगा, इंटरनेट भी कोशिश करेंगे आपका तेज़ हो, क्योंकि काफ़ी लोग बैठे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि यार जल्दी हम बुक कर लें, जैसे कोई फ्री स्लॉट आए तो आपको थोड़ा सा तेज़ होना पड़ेगा। अच्छा, ये बात तो होगी कराची कॉन्सुलेट के हवाले से। अगर आप मुझसे कहें कि कोई ऐसा चक्कर इस्लामाबाद एम्बेसी या जो इस्लामाबाद में जो जर्मन एम्बेसी है वहाँ पर हो सकता है, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ऐसा कोई चक्कर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन हमें स्लॉट्स नहीं देखने को मिल रहे होते। अगेन ये अब ऐसा सिस्टम हो गया है, पहले जब मैं अप्लाई कर रहा था तो हमारा 2015 में यही सेम स्टेप्स थे जो कि कराची कॉन्सुलेट कर रहा था कि रात को हम बैठते थे 3 बजे कोई स्लॉट आता था तो हम बुक कर लेते थे, और तब इतने ज़्यादा केसेस थे भी नहीं, या ज़्यादातर लोगों का रुझान जर्मनी जाने का नहीं था, तो हमें अपॉइंटमेंट्स लेने में कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते थे। अगर अब आपको जर्मनी एम्बेसी डील कर रही है जो कि इस्लामाबाद में है, तब आप एक काम कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज़ हमें मेंशन कर दें कि हमारा फ़िज़िकली यहाँ पर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो भी एडमिशन लेटर है या जो भी रिक्वेस्ट आप उनसे कह रहे हैं उनसे कहें कि रिटन फॉर्म में ये मेंशन कर दें कि हमारा इस डेट पे कैंपस में होना काफ़ी ज़रूरी है और हमारी कोई ऑनलाइन क्लासेस ऑफ़र नहीं हो रही। जो यूनिवर्सिटी है वो थोड़ी रिक्वेस्ट भी करे वीज़ा वालों को कि इनके जो वीज़ा प्रोसेस है वो आप लोग टाइमली डील कर लें। तो हो सकता है कि वो लेटर जब आप एम्बेसी को फॉरवर्ड करें तो एम्बेसी आपको जल्दी अप्रोच कर ले एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप वो लेटर फॉरवर्ड ना करें। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप जो कि आप ले सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं अपने एडमिशन लेटर अलॉन्ग विद द लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहाँ पे यूनिवर्सिटी एम्बेसी को रिक्वेस्ट कर रही हो कि भाई हमारे बच्चा जो है वो यहाँ पर चाहिए, इस डेट से पहले चाहिए। कुछ चीज़ें जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसा कि मैंने बात किया एम्बेसी के अपॉइंटमेंट, एम्बेसी का अपना स्केड्यूल है, वो अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट्स दे रही है। बट अगेन कुछ इसमें से गलती हम लोगों की भी होती है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स की जो कि अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं और फिर अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करवाते, इवन कि उनके पास एडमिशन लेटर नहीं होता तब भी वो जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनका स्लॉट जो है वो वहाँ पर बुक हुआ होता है। तो उसमें एक ऐसे बच्चे का जो कि एक्चुअल में डिज़र्व कर रहा होता है वहाँ पर जाना, जिसके पास एडमिशन लेटर भी है, ब्लॉक्ड अकाउंट भी खुलवाया है, वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स भी रेडी किए हैं, बट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसने अपॉइंटमेंट लेट अप्लाई की थी और उस बच्चे ने जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है उसने अपॉइंटमेंट जल्दी अप्लाई की थी, तो उसकी अपॉइंटमेंट का स्लॉट आपको ऑब्वियसली फ्री नहीं मिलता। तो आई थिंक इसमें हमें थोड़ा सा एक अब मॉरल वैल्यूज़ अपनी सेट करनी चाहिए कि यार अगर मैंने अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करवाई और अनफॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं
हुआ या आपको लगता है कि कोई प्लान बदल गया या किसी और मुल्क निकल गए, एटलीस्ट आप एम्बेसी को ईमेल कर दें कि भाई ये जो मैंने अपॉइंटमेंट इस डेट की बुक करवाई थी, ये मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें। इवन मैं कुछ लोगों से ऐसे भी मिलता हूँ जो कि समर में जिन्होंने जाना है और अभी से अपॉइंटमेंट उन्होंने विंटर के लिए बुक करवाई हुई हैं, तो मैं उन्हें भी क्लैरिफाई कर दूँ कि अगर आप विंटर की अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं एम्बेसी के पास और आपके पास एडमिशन लेटर समर का होता है, तब वो आपको वहीं से वापस भेजेंगे। वो कहेंगे भाई आपने अप्लाई किया था विंटर के लिए और आप हमें एडमिशन लेटर दिखा रहे हो समर का। तो अगर आप बहुत ज़्यादा थोड़े तेज़ बन रहे हैं तो आप कह रहे हैं यार मैं ना विंटर में अप्लाई करता हूँ और विंटर की लेके मैं समर तक तो मेरी अपॉइंटमेंट आ जाएगी, को काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ेगा जब आप एम्बेसी जाओगे। एम्बेसी ने अब अलहदा से स्लॉट्स कर दिए हैं, विंटर सेमेस्टर की आप अलहदा से अपॉइंटमेंट बुक करते हो और समर इनटेक की आप अलहदा से अपॉइंटमेंट बुक करते हो। तो ये जो आप एक ही चीज़ कर रहे हो यहाँ पे, अपना तो नुकसान कर ही कर रहे हो, लेकिन अगेन उस बच्चे का भी नुकसान कर रहे हो जिसके पास ऑलरेडी विंटर इनटेक का लेटर। तो अगर अभी तक कुछ भी आपकी हेल्प आउट हुई है अपॉइंटमेंट्स के हवाले से तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने लास्ट में रखी हुई है, थोड़ी सी होप देती है एक बंदे को जिसका एडमिशन हुआ है, वो आपने लाजमी करनी है। और वो चीज़ है सेमेस्टर डेफरमेंट की, जो कि मैंने पहले भी बात की थी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है तो आपके लिए जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आसान हो सकती हैं। अब बाय फ्लेक्सिबिलिटी अब मैं कम्प्लीटली आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। फॉर इंस्टेंस आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेटर आ गया है, आप यूनिवर्सिटी से कहते हो कि भाई देखिए एडमिशन लेटर तो आ गया है बट वीज़ा में हमें मसले आ रहे हैं, काफ़ी डिले आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमें सेमेस्टर के लिए एक्सटेंशन दे दें। अब एक्सटेंशन क्या होती है कि अगर आपने 20 अक्टूबर को जाना था, फॉर इंस्टेंस आपका सेमेस्टर 20 अक्टूबर स्टार्ट हो रहा था, तो आप यूनिवर्सिटी से कहते हो कि मेरा वीज़ा 20 अक्टूबर तक नहीं आएगा तो आप मुझे एक एक्सटेंशन दे दें। तो हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ आपको कोई भी 1 या 2 महीने की एक्सटेंशन दे दे। तो ये तो एक्सटेंशन वाला उन लोगों के लिए फ़ायदा मंद रहेगा जिन्हें पता है कि यार चलो ये एप्लीकेंट नंबर चल रहा है, हमारी महीने तक या आधे महीने तक अपॉइंटमेंट आ जाएगी। बट अगेन अगर कोई ऐसा है जिसे लगता है कि यार महीने 1.5 महीने में भी अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, तब बेहतर ये है कि वो डिमांड करे अपनी यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर डेफरमेंट। अब सेमेस्टर डेफर ये होता है कि विंटर इनटेक में आपका एडमिशन हुआ है बट आप उन्हें कहते हो यूनिवर्सिटी को कि ठीक है मेरा विंटर में तो हो गया है बट मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा, तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं समर इनटेक के लिए आ जाऊँ। अब जब आप समर इनटेक के लिए जाओगे तब आप अपने उस विंटर वाले एडमिशन लेटर को एम्बेसी लेकर जा सकते हो। जब भी आपकी अपॉइंटमेंट आई कि देखें मेरा विंटर में हुआ था और साथ ही मैं एक डेफरमेंट का लेटर ला रहा हूँ जो कि मुझे यूनिवर्सिटी ने दिया है कि ठीक है आप विंटर में भी आ सकते हो, आप समर में भी आ सकते हो। क्योंकि आपकी पहले अपॉइंटमेंट नहीं आई थी इस वजह से आप उन्हें कह सकते हो कि देखिए मैंने डेफरमेंट ली है तो अब प्लीज़ आप मुझे वीज़ा दे दें ताकि मैं अपनी जो स्टडीज़ है वहाँ पर जाके कंटिन्यू कर सकूँ। एक पॉसिबिलिटी जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, जिस तरह मुझे आइडिया TU कैमिनेट्स का हमारे कुछ क्लाइंट्स का वहाँ पर एडमिशन हुआ है, के अलावा भी 2-3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑनलाइन ऑफ़र कर रही हैं। इवन हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन जो हमारे क्लाइंट्स का जिनका एडमिशन हुआ है, जो जिनसे हमने बात हुई है, उन्होंने बताया कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। TU कैमिनेट्स के बच्चे से, एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, एक क्लाइंट से, तो उन्होंने भी बताया कि ऑनलाइन सेमेस्टर वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो उनका एक बड़ा सीधा अब हमारे पास केस है कि ऑनलाइन उन्हें इनरोल करवा दिए। अब वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, जैसे उनकी अपॉइंटमेंट आती है वो अपॉइंटमेंट लेके जैसे उनका वीज़ा आता है वहाँ पर चले जाएंगे। कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पॉसिबिलिटी ऑफर करती है ऑनलाइन पढ़ने की, तो मेक श्योर कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें, साथ ही साथ आप उनसे लेटर भी ले लें, एक्सटेंशन लेटर। अच्छा जी, ये वो सारे मेथड थे जो होपफुली आपकी हेल्प आउट करेंगे। अब आप पूछोगे मनीब भाई आपने इतने हमें ख्वाब दिखाए हैं जर्मनी के, क्या सीन है? अब अपॉइंटमेंट का तो आपने हमें बताया नहीं था। तो अगेन दिस इज़ समथिंग मैंने कहा कि जो मुझे ख़ुद नहीं पता होता। मैं मुनीब भाई हूँ, नजूमी बाबा तो हूँ नहीं कि मैं बताऊँ कि यार एम्बेसी ना अपॉइंटमेंट अब ये कर रही है। कि दिस इज़ समथिंग जो कि बड़ा एक ना फ्लक्चुएट होती रहती हैं चीज़ें। लास्ट ईयर अगर आपको आइडिया हो कि 2 से 3 महीने में अपॉइंटमेंट्स आ रही थी, लास्ट टू लास्ट ईयर या इवन कोरोना से पहले भी इनका अपॉइंटमेंट का सिस्टम कोई बहुत ज़्यादा स्लो नहीं था जिस तरह से अभी हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग जो कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट मुझसे ये सवाल लाजमी आप पूछ सकते हैं, अब फ्यूचर क्या हो सकता है अपॉइंटमेंट का? क्या समर में भी इतना ही डिले आएगा या फिर हो सकता है कि अगले साल भी इतना डिले आए? तो हम जर्मनी को क्यों इतना फोकस में रखें कि साल साल का हमें वेट करना पड़ रहा है एडमिशन लेके, हमारी अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही? तो ये एक बड़ा लेजिट सवाल है कि क्या आपको जर्मनी को फिर भी अपनी लिस्ट में रखना चाहिए इवन तो कि इतने ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से? तो द आंसर वुड बी येस, क्योंकि जिस तरह हम अनसर्टेन हैं कि अपॉइंटमेंट लेट हो रही है, उसी तरह हम अनसर्टेन है कि अपॉइंटमेंट का सिस्टम कब सही हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं गैरीज में, उन्होंने भी मुझे कहा था कि जर्मन कॉन्सुलेट हो सकता है कि हमसे एडमिशन सर्विसेज के हवाले से हमें कुछ केसेस आउटसोर्स करे, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे हम टाइम जाता जा रहा है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस भी ज़्यादा होती जा रही हैं, और जब भी किसी एम्बेसी के पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तब वो डिफरेंट गैरीज होगी और कंपनीज़ होगी उन्हें अप्रोच करते हैं कि आप हमारे
बिहाफ पे हम इनके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स हैं वो एवेल्यूएट करें। अब गैरीज बड़ा अच्छा फास्ट वे हो सकता है आपके लिए कि 2 महीने में वो अपॉइंटमेंट्स दे देते हैं और डॉक्यूमेंट्स एवेल्यूएट करके आपको पता लग जाता है कि वीज़ा लगा है कि नहीं लगा। जिस तरह इटली में अभी ये हो रहा है, हमारे कुछ क्लाइंट जो इटली से थे, पहले इटली की बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही थी, बट अब इटालियन एम्बेसी ने ये किया है कि वो गैरीज के थ्रू अपॉइंटमेंट्स फॉरवर्ड जो है वहाँ पर हो रही हैं। आपके डॉक्यूमेंट आप गैरीज में सबमिट करवा रहे हो इंस्टेड कि आप डायरेक्टली इटालियन एम्बेसी को सेंड करो। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ साथ बेहतर भी हो सकती हैं और खुदा ना खास्ता और वर्ड्स भी हो सकती हैं, बट आई रियली होप ये चीज़ें टाइम के साथ वर्ड्स ना हो बल्कि इम्प्रूव हों। मैं क्या कर रहा हूँ इस सब सिनेरियो में, अब जो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, पहली चीज़ तो ये कि मैं एक वीडियो बना के एजुकेट कर सकता हूँ। सेकंड चीज़, यहाँ पर मैं काफ़ी लोगों से इन कॉन्टेक्ट में हूँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रेंड भी चलाएँ और एक आवाज़ उठाएँ सारे मसले को लेकर। पाकिस्तानी एक बड़ा वेल रेप्यूटेड वहाँ पे इंजीनियर्स वहाँ पे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लाइक अगेन इतने बड़े बड़े लीड पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, BMW OD पता नहीं कितने पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यही वो फ्यूचर में जाकर जो अभी बच्चे हैं, फ्यूचर में जाकर आपका एक इतना बड़ा एसेट है जिससे आप इस तरह जस्ट फॉर पैटी रीज़न अपॉइंटमेंट की वजह से इतना उनका कैरियर रिस्क में नहीं डालना चाहिए। होप एंड प्रे जो अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला है वो थोड़ा बेहतर हो जाए, बट जो अपनी एफर्ट हम कर सकते हैं हम वो करेंगे और मैं आपके साथ हूँ उसमें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें कि मुनीब भाई हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे, ताकि आप लोगों की मुश्किलों का भी मुझे अंदाज़ा और मुझे पता लगे कि कितने लोग हैं जो कि वाकई इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद तो क्या मतलब इन्फॉर्मेटिव होगी। आई रियली होप कि आप लोगों की मुश्किलात में थोड़ी आसानी है और अगर मैं थोड़ा सा भी वसीला बन सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं और इस मसले पे थोड़ा सा और हम गौर व फिक्र करते हैं और करवाते हैं इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। क्या व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।